प्रिय दोस्तों, नमस्कार। राजा जनक ने राजा जनक ने कैसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र की कई सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं। महर्षि अष्टावक्र ने जो राजा जनक को ज्ञान दिया उसे अष्टावक्र गीता कहा गया, जिसमें अष्टावक्र गीता में ये प्रचलित। लेकिन ये जो आत्मज्ञान दिया गया, इसकी कई सारी कहानियां अलग अलग प्रसिद्ध है कि कैसे आत्मज्ञान कराया। उनमें ही एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और इंटरनेट पर ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को पूरा सुनें तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। राजा जनक ने शास्त्रों में पढ़ा। एक बार क्या हुआ कि राजा जनक, चूंकि शास्त्रों में पढ़ रखा था उन्होंने, तो उन्होंने एक बार एक शास्त्र विशेष में पढ़ा कि घोड़े की रकाब में एक पैर रखने से लेकर और दूसरे पैर रखने में जितना समय लगता है, आत्मज्ञान उतने ही समय में संभव है। घोड़े की रकाब में यानी जो घुड़सवारी करते हैं तो एक रकाब होती है जिस पे आपने एक पैर रखा फिर दूसरे पे रखा तो आप घोड़े पर अच्छे से बैठ जाते हैं। तो एक पैर से दूसरे पैर रखने में जितना समय लगे, आत्मज्ञान उतने ही समय में संभव है। राजा जनक में आत्मज्ञान प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा थी, तो उन्होंने अपने राज्य के समस्त ज्ञानी जनों को बुलाया और उनसे कहा कि यदि शास्त्र का यह वचन सत्य है तो मुझे भी आत्मज्ञान की अनुभूति ऐसे ही कराई जाए। अब राजा का अनुरोध जैसे ही ऐसा सुना तो जो पंडित जन हैं वे घबरा गए और बोले, राजन, हमने आत्मज्ञान के विषय में पढ़ा मात्र है, और लेकिन उसकी अनुभूति कैसे हो या कैसे कराई जाए। अब आप जानते हैं पंडित ज्योतिष शास्त्री जैसे भी होते हैं, आत्मज्ञानी तो होते नहीं। बिरला कोई संत होता है जो बिरला कोई संत जगत में पहने सत्य की टोपी। कोई बिरला ही है जो आत्मज्ञानी होता है महात्मा, हर कोई नहीं होता। पंडित कई सारे हैं जिन्होंने शास्त्र वेद पढ़ लिए, रच डाले, लिख डाले, लेकिन वास्तविक मर्म को तो कोई कोई ही जानता है। तो वे यही बोले कि इसके विषय में तो हमें कुछ नहीं कि आत्मज्ञान की अनुभूति कैसे कराई जाए या कैसी हो। जब उनकी अनभिज्ञता के बारे में राजा जनक ने ये सुना उनसे, तो राजा जनक को क्रोध आ गया कि फालतू में आप पंडित बने घूम रहे, और उन्होंने सभी को जेल में डालने का आदेश दे दिया। राज्य के जितने भी पंडित थे उनके कारावास में डाले जाने का समाचार पूरे अब राज्य में धीरे धीरे फैल गया। ये तो ये महर्षि अष्टावक्र के कानों में भी बात पहुंची। ऋषि अष्टावक्र यह सुनकर राजा जनक के पास बोले और उनसे कहा कि राजन, इन विद्वानों को मुक्त कर दो। शास्त्र वचन जो कहा गया उसको मैं सच सिद्ध करके बताऊंगा, सच सिद्ध करूंगा। इसके उपरांत अष्टावक्र जनक को घोड़े पर लेकर नगर से दूर चले। एकांत में जब पहुंचे तो उन्होंने जनक से अपना एक पांव घोड़े की एक रकाब में रखने को कहा कि अपना एक पैर रखिए अब घोड़े की रकाब में। उनके पैर रखते ही अष्टावक्र ने राजा जनक से अब पूछा कि जनक, अब यह बताओ कि तुमने शास्त्रों में क्या पढ़ा। राजा जनक ने पढ़े हुए वचन दोहरा दिए। अष्टावक्र ने फिर से पूछा, इतना है, इतना सत्य है, पर आगे क्या लिखा है। इतना सत्य है कि एक पैर रखने से लेकर दूसरे पैर रखने में जितना समय लगता है उतने में आत्मज्ञान हो जाता है, लेकिन आगे आगे क्या लिखा है। तो राजा जनक बोले कि ये लिखा था कि इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। महर्षि अष्टावक्र बोले, तो क्या तुमने पात्रता अर्जित कर ली अपनी। ये सुनते ही राजा जनक को बोध हुआ कि पात्रता यानी उस लायक हो गए आपकी, उतनी पात्रता आ जाए आप में कि आपको ऐसा कराया जा सके कि आप एक पैर रखने से लेके और दूसरे पैर रखने तक आपको आत्मज्ञान हो जाए। इतनी आप में पात्रता आ गई। योग्य भी तो होना चाहिए। किसी को कोई चीज़ जब दी जा रही है तो उसका योग्य अधिकारी जो होगा उसी को तो वो चीज़ मिल पाएगी। इतना सुनते ही राजा जनक को बोध हुआ कि पात्रता तो पूर्ण समर्पण और जो अहंकार है वो जब गल जाता है उससे ही संभव है। और जैसे ही अहंकार को वे मिटाकर अपना अहंकार यानी अपने मन को पूर्ण रूप से समर्पित कर अष्टावक्र के सामने झुक गए, उसी समय उनका हृदय से अंतःकरण झुक गया, तो उनको आत्मबोध उसी क्षण हो गया। कहते हैं कि राजा जनक उसी अवस्था में 3 दिन तक खड़े रहे
और उन्हें जब होश आया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी चेतना जो थी है वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई है। पात्रता विकसित होने, अहंकार के नष्ट होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये राजा जनक की अष्टावक्र को आत्मज्ञान कराने की एक दुर्लभ विधि थी। कई सारी इसमें कहानियां प्रचलित हैं, उनमें से ही एक का वर्णन यहाँ पे किए गए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।